एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ। हजारों रुपए उसके पास नहीं है, लाखों रुपए उसके पास नहीं है, 100, 200, 500, 1000 रुपए से ज़्यादा वो पैसे इन्वेस्ट शायद ना कर पाए। और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड लेकर के आए हैं बहुत अच्छी स्कीम, जन निवेश SIP। ये SIP केवल 250 रुपये से शुरू होती है। इसका मतलब कि आप 250 रुपये हर महीने आप अपने डेट के हिसाब से जब भी चाहें लगाते जाएं, लंबे समय तक लगाएं, आपका पैसा बढ़ेगा। और अगर आपने इसको काफ़ी लंबे समय तक लगाया तो आपके पास अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा इकट्ठा जरूर हो जाएगा। वो पैसा आपके बुरे वक्त में भी काम में आ सकता है। SBI म्यूचुअल फंड के बारे में हमें आपको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। SBI अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और ये SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अभी हाल ही में शुरू किया है, इसी महीने से शुरू किया है। इसमें आप हर महीने 250 रुपये किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड, SBI के बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं। अगर आपने इस पैसे को लंबे समय तक लगाया है, 25-30 साल के लिए लगाया है, तो प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हम कह सकते हैं कि शायद आपको 12% के आसपास का रिटर्न मिले। हालांकि रिटर्न कोई गारंटीड नहीं होता, ये 14% हो सकता है, 16% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, पर हाँ, हर हालत में ये आपको FD और प्रोविडेंट फंड से ज़्यादा ही रिटर्न देगा, प्रोवाइडेड आपने 30 या 30 से ज़्यादा साल के लिए लगाया हुआ है। अब हम एक नज़र आपको मारते हैं कि ये SIP होती क्या है। दोस्तों, जन निवेश SIP स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसलिए शुरू की ताकि छोटे से छोटे लोगों को भी हम म्यूचुअल फंड की जर्नी में साथ लेके चल सकें। अगर एक नज़र से देखें और आप 250 रुपये हर महीने लगा रहे हैं तो 35 सालों में लगभग ये 10, 12, 13, 14 लाख के आसपास हो जाएंगे। हालांकि ये कोई गारंटीड नहीं है। अगर आप गारंटी चाहते हैं तो वही पैसा अगर आपने प्रोविडेंट फंड में लगाया होता तो आपके पैसे 5-6 लाख के करीब हो जाते, और अगर आपने वही पैसा FD के अंदर लगाया होता तो आपके पैसे 4-5 लाख हो जाते। अगर हम पिछले 60 साल की म्यूचुअल फंड की जर्नी को देखें तो इसमें ज़्यादातर फंड ने आपको 12 से 15% रिटर्न दिया है। ये बैलेंस एडवांटेज फंड होता क्या है, अब इस बात पे हम करते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड होता है जिसमें कि आपका ज़्यादातर पैसा इक्विटी में लगता है, कुछ पैसा डेब्ट फंड में लगता है जहां पर कि आपको फिक्स रिटर्न आना ही आना है, और ये चर्निंग होती रहती है। जब मार्केट डाउन होती है तो पैसा आपका इक्विटी में ज़्यादा चला जाता है, जब मार्केट अप होती है तो आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा चला जाता है, और इसी वजह से आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क एपेटाइट है, काफ़ी कम हो जाती है टोटल 100% इक्विटी फंड की बनिस्बत। अब SBI का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें ज़्यादातर पैसा लगा कहाँ हुआ है, आइए उसके फोलियो को देखते हैं। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 9.87, फिर HDFC बैंक की 4.94%, फिर भारतीय एयरटेल की 2% के करीब, गेल की 2.27%, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की 2.48%, 28.24% फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके बैंक्स आ गए, आपकी NBFCs आ गई, और भी वो कंपनियां जो मनी मार्केट में काम करती हैं। फिर उसके बाद आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी 12-13% लगा हुआ है। सॉवरेन फंड्स के अंदर आपका पैसा 10.77% लगा है। IT कंपनियां हैं उसमें आपका 6.97% पैसा लगा, और पावर कंपनीज में आपका पैसा लगा 6.15%। और लास्ट में इन्होंने प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाया है, रियल्टी सेक्टर में भी पैसा लगाया है, और वो लगाया है टोटल पैसे का 6.15%। अब इसका मतलब क्या है, मोटा मोटी इसकी बात समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं
तो 100 रुपये में से 9 रुपये 87 पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया, 4 रुपये 94 पैसे HDFC बैंक के पास गया, भारतीय एयरटेल के पास 2 पैसा गया, 2 रुपया गया, गेल के पास 2 रुपये 27 पैसे गए, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो है उसके पास 2 रुपये 48 पैसे गए। अब बैंकिंग सर्विस के पास जो गया वो गया 28 रुपये 24 पैसा। ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कंपनीज हैं उनके पास गया 10-12% पैसा, 10-12 रुपया। सॉवरेन के अंदर सॉवरेन फंड में गया पैसा आपका 10 रुपये 77 पैसा। IT कंपनी जितनी भी हैं उसमें लगाया उन्होंने लगभग मोटा मोटी 7 रुपये के आसपास, और वैसे ही पावर कंपनीज में लगाया 6 रुपया। इनका जो रिकॉर्ड है, जो रिटर्न है, वो आपको काफ़ी हद तक वेल्थ जनरेशन का काम करेगा। आपको मनी भी प्रोटेक्ट मिलेगा, आपको इक्विटी का भी मजा मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों, इस फंड में पैसा लगाने से पहले आप अपने फंड एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ये जो पुराना जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर की परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जो पास्ट में परफॉर्मेंस दिया उससे ज़्यादा दे, हो सकता है उससे कम दे, बट अगर आपको भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है, इफ यू बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी, देन योर मनी, ट्रस्ट मी, इट विल सर्टनली मल्टीप्लाई, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर आपका छोटा मोटा गोल है, आपका 3 साल का गोल है, तो मैं कहूँगा शायद आप इस पैसे को ना लगाएं। 3 साल से कम अगर आपका गोल है तो आप इस पैसे को ना लगाएं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है। आपका पैसा बहुत ऊपर भी चला जाएगा, आपका पैसा नीचे भी जा सकता है, और इस सारे फैक्टर्स को देख करके आपने इन्वेस्ट करना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।